Welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा स्टार्ट हो रखा है जिसकी ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। सेकंड क्लास में क्लस्टर कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड क्लास में मेटल कार्बोनिल एंड फोर्थ क्लास में हमने बात की थी मेटल कार्बोनिल की रिएक्शंस के बारे में। आज हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फिफ्थ क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लास्ट क्लास में जो रिएक्शन देखी थी वो मेटल कार्बोनिल की थी। आज की क्लास में जो हम रिएक्शन देखेंगे वो होंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 4 टाइप की रिएक्शन होंगे यहाँ पे, 4 टाइप की रिएक्शन और उसके रिएक्शन मैकेनिज्म साथ में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन ये हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, साथ में इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम। तो फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव एडिशन। नाम से ही देखो ऑक्सीडेटिव यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और ये ऑक्सीडेशन देखो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमारे पास ये होगा, ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कि मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। यहाँ पे कार्बोनिल हमने ले लिया कि यहाँ पे कार्बोनिल एजेंट है जिसके कार्बन से मेटल के साथ क्या है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे एक मेटल है और दूसरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लीजेंड प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिलेटेड टू मेटल। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो मेटल का होगा, यानी कि जो ये मेटल एटम प्रेजेंट है इसका होगा ऑक्सीडेशन। एडिशन किसका होगा, यहाँ पे एडिशन होगा लीजेंड का। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा उसमें जो मेटल प्रेजेंट होगी उसका तो ऑक्सीडेशन होगा और उसमें और लीजेंड यहाँ पे ऐड होंगे। यहाँ पे जो मेटल कार्बोनिल है जो कंपाउंड है, सॉरी मेटल कार्बोनिल जरूरी नहीं है कि वही हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे उसमें और लीजेंड का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यदि ऑक्सीडेशन होगा किसी मेटल का, जब हम ऑक्सीडेशन करवाते तो वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, या फिर कहें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे लीजेंड का एडिशन हो रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे मेटल पे क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा। मान लीजिए हमारे पास ये मेटल है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोई कॉम्प्लेक्स है LNM, ठीक है, साथ में X और Y। LNM यहाँ पे चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं MLN। तो M यहाँ पे मेटल होगी, L यहाँ पे लीजेंड हो गए, N यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ L लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। MLN ये हमारे पास कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जब इसके साथ हम XY के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे ये लीजेंड होगा। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहां से मिलेगा MLN X और Y, इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लीजेंड था उनका एडिशन हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने N यानी कि जो L लीजेंड थे वो जितने यहाँ पे प्रेजेंट थे वही कोऑर्डिनेशन नंबर था। अब यहाँ पे 2 लीजेंड और गए X और Y, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, 2 ऐड कर देंगे। ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे मेटल ये L, मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल है और भी हो सकते हैं, मान लीजिए हमारे इसके ऊपर क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बे +2, यानी कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो ये हम बात करें हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात, क्लियर है, इस टाइप से हो जाएंगे ऐड। और एग्जांपल की बात करें LNM, साथ में मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया XY ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ले लिए।
हाइड्रोजन की जगह क्या ले लेंगे, X और Y। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वो कहाँ पे जाके लगेगा, इसके साथ जाके तो लगेगा ही, तो L-N-M। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है, इसके साथ क्या X, इसके साथ क्या है Y, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये जो कंप्लीट बॉन्ड होगा ये यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा जो इसके साथ मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, बाकी दो यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप से प्रोडक्ट होगा, इसको अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन इसमें लगेगी। तो फर्स्ट कंडीशन होगी, ये हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की कंडीशन क्या होंगी, फर्स्ट होगा मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे तभी क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होगा। किसमें हो सकती है, 0 में हो सकती है, +1 में हो सकती है और +2 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। ये याद रखना, मेटल हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। +1 हो सकता है, +2 हो सकता है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। इससे ज्यादा यदि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है तो वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो रेयरली मिलेंगे हमें, जहां पे +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, बट कुछ कुछ जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो एक्सेप्शन होंगे। बाकी जो इनका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 0, +1, +2 यही होंगे। इससे ज्यादा यदि ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल प्रेजेंट है तो वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। कॉम्प्लेक्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 से कम होना चाहिए। क्या बताया हमने, मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, 0, +1, +2 और लीजन यहाँ पे वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ लीजन इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 से कम होने चाहिए। यदि 6 हो गए और वहां पे देखो ये हमारे पास है Ml6, हमें यहाँ पे एडिशन करवाना है किसी लीजन का, XY लीजन का। अब यहाँ पे पहले से ही कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये भी यहाँ पे आके जुड़ेंगे तो Ml6XY यही होगा, Ml6XY। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8 हो जाएंगे जो स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम होने चाहिए हमेशा यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट कंडीशन होगी यदि रेट की बात करें ऑक्सीडेटिव एडिशन की, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो इसकी हम बात करेंगे, इसके एग्जांपल ले लेंगे हम। आयरन, कोबाल्ट और निकल। हीरो ओपनिंग कौन रहता इधर, नी पढ़ोगे पिटोगे। ठीक है, ये हमने ले लिया 8th ग्रुप का, 9th ग्रुप का एंड 10th ग्रुप की हमने मेटल ली है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद मान लीजिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस है 1 और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सारे में यही है, यहाँ पे 0 है, इस वाले में +1 है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये तो यहाँ तक क्लियर है कि मेटल है, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0, +1, +2। अब यहाँ पे यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 0, 0 से +1 पे, +1 से +2 पे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब टॉप टू बॉटम आएंगे। टॉप टू बॉटम आए तो यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे,
नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन भी इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन में यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टॉप टू बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगी एंड वहां पे रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये हमारे थे इसके कंडीशन। फोर्थ कंडीशन की हम बात करें, यदि हमारे पास D0 यानी कि D ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो D0 यदि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है किसी कॉम्प्लेक्स की तो वहां पे कोई ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, कोई ऑक्सीडेटिव एडिशन वहां पे नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 है तो वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि हमारे पास है D8 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D8 है तो D8 में मोस्टली हमारे पास स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। और D10 ये होंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबल होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब नेक्स्ट हमारे पास है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स और वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। यदि स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां पे तो रेट क्या होगी, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिल रही है तो वहां पे रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन के, कुछ कंडीशन थे जिनको हमने डिस्कस किया है। एक कंडीशन और है, देखो यदि हमारे पास है स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के साथ हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लीजेंड का क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। कोई भी हो सकता है एक्स वाई में किसी भी लीजेंड का यहाँ पे एडिशन करवा रहे हैं तो वहां पे हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वहां पे हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कैसे मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम कोई लीजेंड डाल रहे हैं, कम से कम वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसमें ऐड होंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कौन करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स करेगा। क्लियर है ये कंडीशन? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, ऑक्सीडेटिव एडिशन के मैकेनिज्म को देखेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन हो गया हमारे पास है कॉन्सर्टेड रिएक्शन। कॉन्सर्टेड रिएक्शन, देखो कॉन्सर्टेड रिएक्शन में क्या होगा, यदि आप डायरेक्टली मैकेनिज्म को देखना चाहें, ये सब आप ना देखना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है नहीं है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में हम क्या करवा रहे हैं, लीजेंड का एडिशन करवा रहे हैं। तो यदि हमारे पास जो इनकमिंग लीजेंड है वो नॉन पोलर ग्रुप का है, इनकमिंग लीजेंड नॉन पोलर ग्रुप का है तो वहां पे सिस एडिशन होगा, ठीक है। और यदि पोलर मॉलिक्यूल है, यदि पोलर मॉलिक्यूल ग्रुप है इनकमिंग लीजेंड तो वहां पे ट्रांस एडिशन होगा। यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्सर्टेड रिएक्शन में। आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास वही सिस और ट्रांस की बात करेंगे। तो कॉन्सर्टेड में हम सिर्फ सिस की बात करते हैं, SN2 मैकेनिज्म में हम बात करेंगे ट्रांस वाले की, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो इनकमिंग लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक बार देख भी लो, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की हमने रिएक्शन करवानी है इसके साथ, ये होगा इनकमिंग लीजेंड। इनकमिंग लीजेंड होगा, इनकी रिएक्शन करवाएंगे, यहां से हमें मिलता है ये फाइनल प्रोडक्ट। तो यदि ये जो इनकमिंग लीजेंड है, यदि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर जैसे कि H2O2 X2 इस टाइप के हमारे पास कोई ग्रुप है XY की जगह, तो वहां पे सिस एडिशन होगा। यदि पोलर मॉलिक्यूल है,
पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि HX में HCl हो सकता है, HBr होगा, HI होगा, यानी कि जो दो ग्रुप होंगे यहाँ पे, दो एलिमेंट होंगे, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के होंगे, तो वहां पे ट्रांस एडिशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पे ट्रांस एडिशन होगा। तो ये तो है मैकेनिज्म सिंपली फॉर्म में। एक एक करके यदि रिएक्शन देखें तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन में यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसके हमने रिएक्शन करवाई एक्स वाई के साथ। कैसे होगा, LNM प्लस एक्स और वाई, मेटल, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, यहाँ पे एक्स क्या होगा, वाई नेगेटिव के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब वो वाई नेगेटिव, मेटल पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। देखो मेटल ने क्या क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, मेटल के पास लो ऑक्सीडेशन में स्टेट में मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ध्यान से देखना, मेटल होगी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी, 0 +1 और +2 में, ठीक है। अब इसके डी ऑर्बिटल में क्या होंगे, D0 की तो हमने कह दिया ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं डी ऑर्बिटल में। बाकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यदि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो ही रही है तो इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है। तो अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, एक्स को, यानी कि एक्स रीजन को देगा, और यहां से वाई नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा। अब यहाँ पे मेटल क्या आया, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए एक्स को। अब यहाँ पे इस पे क्या आया था, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया है। अब ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, फिर मेटल के साथ। जो वाई नेगेटिव लीजेंड है ये किसके साथ जुड़ेगा, मेटल के साथ, और यहाँ से हमें मिलेगा LNM एक्स और वाई। इस टाइप से हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक्स लीजेंड को, एक्स लीजेंड यहाँ पे इसके साथ गया, वाई नेगेटिव लीजेंड यहाँ से बाहर जाएगा। अब मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए ये दूसरा जो लीजेंड हमारे पास वाई नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाएगा, मेटल के पास जाएगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा, और ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करें कंसर्टेड रिएक्शन की। कंसर्टेड रिएक्शन में ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इनकमिंग लीजन होगा, इनकमिंग लीजन होगा, वो होगा नॉन पोलर ग्रुप। नॉन पोलर ग्रुप H2O2 X2 में Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, एटसेट्रा, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और यहाँ से हमें सिस एडिशन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो ये ग्रुप होंगे, ये जो नॉन पोलर ग्रुप है, इनका एडिशन होगा इस कॉम्प्लेक्स में, तो वो सिस पोजीशन पे होगा, ना कि ट्रांस पोजीशन पे। इसके एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है वास्का कॉम्प्लेक्स। वास्का कॉम्प्लेक्स कंसर्टेड रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स यही लिया गया है, वास्का कॉम्प्लेक्स। वास्का कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इरिडियम होगा, इरिडियम के साथ यहाँ पे लगा होगा हमारे पास है क्लोरीन, कार्बोनिल, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, और इधर भी क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। ये है वास्का कॉम्प्लेक्स। अब इस वास्का कॉम्प्लेक्स की, ये हमारे पास है ये वाला LNM, ये है, ठीक है। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है नॉन पोलर ग्रुप के साथ। मान लीजिए हमने नॉन पोलर ग्रुप में H2 को ले लिया, तो इसका हमने H2 के साथ एडिशन करवाएंगे। H2 के साथ एडिशन करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, वो देखो, IR Cl PPH3 CO PPH3, और यहाँ पे आएगा H और H। ये क्या होंगे, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे, कभी भी ट्रांस पोजीशन पे नहीं होंगे। नेक्स्ट, ये तो हमने H2 के साथ बात की थी। अब हम बात करें कि ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे रिएक्शन। वही वास्का कॉम्प्लेक्स है, वास्का कॉम्प्लेक्स से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यही होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे ये भी कहाँ जाएगा, सिस पोजीशन पे, Cl PPH3 CO PPH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्ड रह जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं था, बट यहाँ पे बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक अभी भी यहाँ पे रहेगा, जो इस टाइप से होगा। तो ये होगा इसका प्रोडक्ट। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं Cl2 के साथ, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो वही IrCl
PPH3 PPH3 CO Cl Cl, ये भी सिस पोजीशन पे है, ये भी एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है, ये भी सिस पोजीशन पे है और ये भी क्या है, सिस पोजीशन पे है। यदि हम नेक्स्ट बात करें, हम करवा रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन के साथ करवा रहे हैं, तो भी ये भी किस पे जाएगा, सिस पोजीशन पे जाएगा। Cl PPH3 PPH3 CO CH2 CH2, ये होगा। CH2 के बीच में भी बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ से सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, कंप्लीटली दोनों बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, एक बॉन्ड अभी भी यहाँ रहेगा और ये दोनों एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है। सिस पोजीशन होती है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे वो प्रेजेंट हो, ट्रांस होंगे तो वो 180 पे प्रेजेंट हो जाएंगे, तो ये 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के सिस हो जाएंगे। तो ये हमने बात की है कॉन्सर्टेड रिएक्शन के बारे में। कॉन्सर्टेड रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स होगा, उसके हम नॉन पोलर ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो इनकमिंग लीजन होंगे वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। सेकेंड होगी यहाँ पे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में भी क्या होगा, वही हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पे पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा पोलर ग्रुप, और इसकी हम जब रिएक्शन करवाएंगे L, तो यहाँ पे जो पोलर ग्रुप लगा होगा, मान लीजिए हमने ले लिया X और Y, ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे, ट्रांस पोजीशन पे लगे होंगे दोनों ग्रुप, तो इनकमिंग लीजन होगा वो SN2 रिएक्शन में पोलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे और पोलर ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे लगे होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे एक बार देख लो। पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं CH3Cl CH3Br CH3I, यानी कि यहाँ पे एक हमारे पास है CH3, दूसरा हमारे पास है Cl, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में, तो इसलिए ये हो जाएंगे पोलर मॉलिक्यूल, पोलर ग्रुप होंगे और इन पोलर ग्रुप की हम इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगी यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे लग जाएंगे ये वाले पोलर ग्रुप। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म। जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन प्रोसीड होगी वो किसके थ्रू होगी, वो होगी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इसका एग्जांपल देख लो, मान लीजिए हमारे पास है वही बास का कॉम्प्लेक्स ही ले लेंगे, बास का कॉम्प्लेक्स में हमारे पास है इरिडियम है Cl CO PPH3 PPH3, ये वास का कॉम्प्लेक्स है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है CH3Cl के साथ, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहां से हमें मिलेगा, सबसे पहले देखो क्या है, पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप है तो इसके क्या लगेगा, ट्रांस पोजीशन पे लगेगा, IR CH3Cl Cl, ये हो जाएगा PPH3, यहाँ पे है PPH3CO, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे लगेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया SN2 रिएक्शन। थर्ड हम बात करेंगे आयोनिक, हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन मैकेनिज्म में फर्स्ट रिएक्शन थी कंसर्टेड। कंसर्टेड में हमने कहा था कोई कॉम्प्लेक्स होगा और उसका हम नॉन पोलर ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाएंगे और जो नॉन पोलर यानी कि जो इनकमिंग रीजन होंगे वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे। उसके बाद हमने बात की SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में हमारे पास जो इनकमिंग रीजन होंगे वो पोलर ग्रुप होगा और पोलर ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे लगेंगे। अब हम बात करें थर्ड आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन में सबसे पहले मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लीजेंड्स आर बेसिक इनफ टू गेट ए प्रोटोनेटेड। लीजेंड कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। बेसिक का काम क्या होता है, प्रोटॉन को वहां से लेके जाना।
तो वहां पे लिगेंड होगा बेसिक हो जाए, वही इनफ है इसके लिए क्या करवाने के लिए, प्रोटोनेटेड करवाने के लिए। क्लियर है? प्रोटोनेटेड का मतलब क्या होता है, डीप्रोटोन का तो मतलब हो जाएगा डीप्रोटोनेशन का, इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करवाना। प्रोटोनेशन का होगा कि वहां पे प्रोटोन का एडिशन हो जाएगा। क्लियर है? वहां पे प्रोटोन का एडिशन होगा। प्रोटोनेटेड का मतलब यही होता है। डी का मतलब होता है रिमूवल, तो डीप्रोटोनेशन तो रिमूवल ऑफ प्रोटोन, एंड यहाँ पे एडिशन ऑफ ए प्रोटोन। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। देखो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है Pt प्लेटिनम PpH3 4, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे रीजन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। रीजन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो किसकी प्रेजेंस में जो ये प्रोटोनेशन होगा, ये होगा हमारे पास है बाई एडिशन ऑफ हैलाइड आयन, ये भी कंडीशन है साथ में। रीजन कैसा बेसिक होना चाहिए प्रोटोनेट करवाने के लिए, बाई एडिशन ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। हैलाइड आयन कहाँ पे देखने को मिलेंगे, HX में, ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव, ये कहाँ जुड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स में। प्रोटोनेशन यानी कि H प्लस का एडिशन, इस कॉम्प्लेक्स में इस H प्लस का एडिशन हो जाएगा, और जो X नेगेटिव यानी कि हैलाइड आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें H प्लस जाके ऐड होगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लेके गया है, ना कि अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। HPT PpH3 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि क्या लेके गया है, अपना पॉजिटिव चार्ज लेके गया है, ना कि इलेक्ट्रॉन को लेके गया है, इससे कॉम्प्लेक्स पे आया केटायन। नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे करवा दे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, हैलाइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये हैलाइड आयन है, हमने ले लिया यहाँ पे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पे जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 4 ही रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन में थोड़ा चेंज आ जाएगा, वरना 3 रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करवा रहे हैं, हैलाइड का यहाँ पे एडिशन करवाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा, इसका एडिशन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसको भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और हमें मिलेगा HPT PpH3 2Cl, ये होगा यहाँ पे। क्लियर है? ये होगा, क्या करा हमने यहाँ पे मेटल। सबसे पहले देखो मेटल होना चाहिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो में क्या हो सकता है, 0 +1 +2। मेटल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी। वो इसलिए प्रेजेंट होगी क्योंकि साथ में लगे जो लीजेंड होंगे वो न्यूट्रल लीजेंड होंगे, और न्यूट्रल लीजेंड की वजह से मेटल पे क्या आएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो प्लेटिनम मेटल है, प्लेटिनम मेटल पे हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन क्या करवाना है, यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाना है। प्रोटोनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड आयन। तो यहाँ पे हमने ले लिया HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे हमने प्रोटोनेशन करवा दिया, यानी कि H प्लस का एडिशन करवा दिया। तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो क्लोरीन, ये क्या है, हैलाइड क्लोराइड, यानी कि नेगेटिव चार्ज ले गया है, तो कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। अब यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 × 4 प्लस प्लेटिनम। प्लेटिनम कौन से ग्रुप की मेटल है, निकेल की। निकेल होगा हमारा 10th ग्रुप की मेटल, और 10th में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है। अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल होगा ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे d ऑर्बिटल में क्या होगा, d10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, d10। अब हमने इसका करवाया प्रोटोनेशन, यानी कि H प्लस की फॉर्म, H प्लस के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से एक PpH3 बाहर गया है, एक PpH3 यहाँ से बाहर गया है, ठीक है। तो एक PpH3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देता, एक PpH3 कितने देते हैं यहाँ पे,
2 इलेक्ट्रॉन देता। तो यहाँ पे अभी भी कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही 4 हो जाएगा, 3 ये है और एक ये होगा हमारे पास है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल ना होके स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन होता तो टेट्राहेड्रल होती, उससे कम चलेगा तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी ये 10th का है, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब वो हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ये हमने बात की है आयोनिक रिएक्शन के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुई ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमने कुछ कंडीशन देखे हैं, साथ में मैकेनिज्म देखा है। अब हम बात करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन की। तो यहाँ पे वही रिडक्टिव यानी कि रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन रिलेटेड टू मेटल, मेटल का यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज होंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि यहाँ पे चेंज होगा। यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव एलिमिनेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिक्रीज या इंक्रीज वहाँ पे जरूर होंगे। तो ये तो हमने बात की रिडक्टिव की। अब हम बात करें एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किससे रिलेटेड होगा, लीजेंड से, यानी कि यहाँ पे लीजेंड क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट का मतलब क्या होंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो एडिशन में तो हमने लीजेंड को ऐड किया था, बट यहाँ पे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स होंगे वहां से हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे, तो लीजेंड को वहां से एलिमिनेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमने बात की इसकी डेफिनेशन की। अब यहाँ पे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब हमने करवाना है, इसको हीट करवा देंगे। क्या करवाना है, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाना है, यानी कि लीजेंड को एलिमिनेट करवाना है। यहाँ से हीट क्या हमें मिला, यहाँ से LNM प्लस XY। क्लियर है, ये मिलेगा हमें यहाँ से कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हम हीट देंगे, हीट देने के बाद हमें यहाँ से लीजेंड क्या जाएंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये लीजेंड एलिमिनेट हुए हैं, इसके लिए एक ही कंडीशन है, वो ये है कि जो लीजेंड एलिमिनेट करेंगे, 2 लीजेंड यहाँ से बाहर जाएंगे, वो दोनों लीजेंड एक दूसरे के सिस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सिस पोजीशन पे होने चाहिए। ट्रांस पोजीशन के कभी भी लीजेंड यहाँ से एलिमिनेट नहीं करेंगे, हमेशा सिस पोजीशन वाले ही लीजेंड यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे कंडीशन होगी वो ये होगी कि यहाँ पे देखो जो न्यूट्रल लीजेंड लगे होंगे, मान लीजिए L यहाँ पे लीजेंड है और वो कैसे है, न्यूट्रल लीजेंड है, तो न्यूट्रल लीजेंड कभी भी एलिमिनेट नहीं करेंगे। एक तो न्यूट्रल लीजेंड कभी एलिमिनेट नहीं करेंगे, दूसरा यदि न्यूट्रल नहीं है उसके अलावा कोई और लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट है बट वो ट्रांस पोजीशन पे है तो भी वो यहाँ से एलिमिनेट नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए एक तो यहाँ पे 2 तो हमने बता दी, तीसरी ये है कि यहाँ पे मान लीजिए लीजेंड की जगह एक भी यदि साइक्लोपेंटाडाइइनाइन लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो यहाँ से एलिमिनेट नहीं करेगा, वो यहाँ से एलिमिनेट नहीं करेगा। क्लियर है, तो वहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगी। तो ये हमने इसकी कुछ बेसिक बातें बताई हैं। एग्जाम्पल देखें यदि हम RH PPH3 PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास Cl है और यहाँ पे हमने ले लिया CH2CH3 इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे हमें इसको हीट करवाना है, यानी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन यहाँ पे करवाना है। रिडक्टिव एलिमिनेशन में यहाँ पे कोई लीजेंड बाहर जाएगा और लीजेंड कैसे होने चाहिए, वो सिस पोजीशन पे होने चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकते हैं, ये तो देखो सबसे पहले ये तीनों कैसे हैं,
न्यूट्रल है, ये कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, तो ये यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ये यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इनका एलिमिनेशन नहीं होगा। अब इनकी हम बात करें तो इनका एलिमिनेशन हो सकता है। इनका एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, ये देखो, मान लीजिए इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C, तो इनका यहाँ से क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। तो A B का एलिमिनेशन हो सकता है, B और C का एलिमिनेशन यहाँ से हो सकता है। तो हम यहाँ से A B का एलिमिनेशन, ये तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाली हो सकती है, A और C का भी हो सकता है क्योंकि वो भी ट्रांस पोजीशन पे नहीं है। तो इनको ध्यान से देखो, क्या ये बिल्कुल सिस पोजीशन पे है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल 90 डिग्री का, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे भी है, तो ये दोनों यहाँ से बाहर जाएंगे CH3 की फॉर्म में, और हमें मिलेगा PPH3 साथ में क्या होगा, Cl। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हुआ है, लीजेंड का एलिमिनेशन हुआ है, और ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट हम बात करें, एक और एग्जांपल देख ले, यदि यहीं पे मान लीजिए हमारे पास कोई पैलेडियम मेटल है, इसके साथ है CH3, ये फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है फिनाइल ग्रुप। इसको हम हीट देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा यहाँ से, तो कौन बाहर जाएगा, तो सिस वाले ही जाएंगे बाहर। अब ये दोनों क्या एक दूसरे के सिस पोजीशन पे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सिस हैं। अब यहाँ से क्या होगा, DMPP है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के पास लोन पेयर थी, अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट की, तभी ये वाला बॉन्ड बना, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तभी ये वाला बॉन्ड बना। बट ये कैसा है लीजेंड, ये है न्यूट्रल, तो ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, न्यूट्रल लीजेंड तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर कौन से जाएंगे, ये जाएंगे, यानी कि CH3 यहाँ से बाहर जाएगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रह जाएगा। तो इसका क्या करो, हमने रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाया है, जो लीजेंड होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाहर चला जाएगा, और लीजेंड जो बाहर जाएंगे वो सिस पोजीशन वाले होने चाहिए, ट्रांस वाले कभी भी एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात की थी कंडीशन की, वैसे हम बात करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन की कंडीशन। तो देखो कुछ कंडीशन तो हमने बता दी एग्जांपल के टाइम पे। फर्स्ट तो ये है कि जो हमारे लिविंग लीजेंड होंगे वो सिस पोजीशन पे होने चाहिए एक दूसरे के। क्लियर। सेकंड, यदि CP साइक्लोपेंटाडाइइनाइल प्रेजेंट है, सिस टू एनी अदर लीजेंड, किसी भी दूसरे लीजेंड के सिस पोजीशन पे यदि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल प्रेजेंट है तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल विल नेवर एलिमिनेट, कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का। थर्ड कंडीशन हमने बताई थी कि यदि न्यूट्रल लीजेंड प्रेजेंट हैं तो वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन में। न्यूट्रल लीजेंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये तो हमने क्वेश्चन के टाइम, वो पीछे एग्जाम्पल के टाइम पे ही बात कर रही थी। नेक्स्ट हम बात करें कि यदि पाई एक्सेप्टर लीजन अटैक टू या फिर कहें अटैच टू मेटल के साथ यदि पाई एक्सेप्टर लीजन लगे हुए हैं, मेटल के साथ कौन अटैच है, पाई एक्सेप्टर लीजन, तो वहां पे रेट क्या होगी, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन यहाँ पे इनहेंस हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। यदि मेटल के साथ पाई एक्सेप्टर लीजन अटैच है तो वहां पे रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन इनहेंस कर जाएगी या फिर हम कहें इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास है
रिडक्टिव एलिमिनेशन में डेल्टा एस इंक्रीज होगी, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव में होगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन में चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज होगी, या फिर हम कहें प्लस में होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी और नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यदि आपको पूछा जाए रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ किसका, रिडक्टिव एलिमिनेशन का, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन कार्बन, ये होगा रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये कुछ कंडीशन है रिडक्टिव एलिमिनेशन की जो आपको क्वेश्चन के टाइम पे याद रखनी है। क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन, नाम से पता चल रहा होगा माइग्रेटरी, यानी कि या तो माइग्रेट कर रही होगी वहां पे। माइग्रेटरी, देखो माइग्रेटरी तो रिप्रेजेंट करेगा रिलेटेड टू मेटल। ये जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट बताए जा रहे हैं इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो माइग्रेटरी का मतलब है कि सबसे पहले देखेंगे किससे रिलेट करेगा, तो ये मेटल से रिलेट करेगा, और इंसन से रिलेट करेगा यहाँ पे लीजेंड से। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में मेटल भी हमारे पास है और लीजेंड भी हमारे पास है, तो मेटल होगी उसका माइग्रेशन हो सकता है, यानी कि एक जगह से कहाँ चले जाए, माइग्रेट करके दूसरी जगह पे चले जाए। इंसर्शन का मतलब होगा कि यहाँ पे इंसर्ट होंगे, किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई तीसरा यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो वो लीजेंड में होगा। लीजेंड ये काम करेगा, वो कहीं पे इंसर्ट हो जाए और मेटल क्या करे, माइग्रेट कर जाए। समझ आ रहा है? मेटल हो जाएगी माइग्रेट कर सकती है माइग्रेटरी इंसर्शन में, और लीजेंड होगा वो कहीं पे इंसर्ट कर सकता है किसी मेटल और लीजेंड के बीच में। क्लियर है? तो यहाँ पे, और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इसमें अब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ऑक्सीडेटिव में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्टिव में डिक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, ध्यान से देखना कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, ऐसे ही है जैसा हमने माइग्रेटरी में लिया है, इस टाइप का। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास है, ये मान लीजिए लीजेंड है। अभी लीजेंड क्या करेगा, यहाँ से जाके और यहाँ पे लग जाएगा। क्या गया, यहाँ पे जाके यहाँ लग गया। क्या हुआ, इसका माइग्रेशन हुआ है। LNM, यहाँ पे X और X के साथ किया Y, और यहाँ पे क्या आएगी, कोई वैकेंट साइट प्रेजेंट होगी। वैकेंट साइट प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई लीजेंड होगा L, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से LNM XY, और यहाँ पे क्या आएगा L, ये होगा। क्लियर है? माइग्रेटरी इंसर्शन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और ये क्या करो, इसका माइग्रेशन करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैकेंट साइट होगी, वैकेंट साइट पे कोई इनकमिंग लीजेंड आएगा, वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पे बात है एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? पहली कंडीशन तो ये है कि एक्स एंड वाई शुड बी सिस टू ईच अदर, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होने चाहिए, ये याद रखना है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, यदि वहां पे एक्स और वाई ट्रांस पोजीशन पे है तो वहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं होगा। माइग्रेटरी इंसर्शन तभी होगा जब एक्स और वाई एक दूसरे के सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। एक्स हो सकते हैं यहाँ पे शुड बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होगा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इस टाइप के, ठीक है। ये होंगे एक्स की जगह। वाई कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वाई कैसा हो सकता है? वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब होगा मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या फिर
ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये होंगे X और Y। ठीक है, देखो इनका मैकेनिज्म देखेंगे हम। तो फर्स्ट मैकेनिज्म देखो, फर्स्ट मैकेनिज्म यहाँ पे रहने वाला है हमारे पास, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लेंगे CO कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे CO, 1 2 3 5 और यहाँ पे है CH3। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स की हमें रिएक्शन करवानी है। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाएंगे CO13 के साथ। यहाँ पे हमने मान लिया कि जो कार्बन है उसका आइसोटोप ले लिया हमने, 13 कार्बन ले लिया। मैकेनिज्म फर्स्ट में क्या होगा, डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ इनकमिंग कार्बोनिल लीजन इनटू मेटल एल्काइल बॉन्ड। फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट मैकेनिज्म में होगा कि जो ये हमें क्या है, इनकमिंग लीजन है CO, जो इनकमिंग लीजन है कार्बोनिल लीजन, ये डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा मेटल और एल्काइल ग्रुप के बीच में। मेटल और एल्काइल का जो बॉन्ड होगा ये है मेटल, एल्काइल होगा ये वाला, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली इंसर्ट हो जाए, घुमा फिरा के नहीं, सीधा यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास CO यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्डेड O CH3, ये है 13 वाला कार्बन। तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। जहां पे डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है कि कार्बोनिल लीजन डायरेक्टली इंसर्ट हो गया मेटल और एल्काइल बॉन्ड के बीच में, तो उसे हम कहेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम इंसर्ट कर दें। यदि हम बात करें सेकंड मैकेनिज्म की, तो सेकंड मैकेनिज्म में क्या होगा, डायरेक्टली इंसर्ट ना होकर यहाँ पे वैकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म सेकंड में यहाँ पे आपको साइट देखने को मिलेगी, वैकेंट साइट CO और यहाँ पे है CH3। ठीक है, वही हमें रिएक्शन तो करवानी जिसके किसके साथ है, 13 कार्बोनिल के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इंसर्ट ना होके ये जो हमारे पास देखो यहाँ पे कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बोनिल सिस पोजीशन पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, यहाँ पे सिस पोजीशन पे होना चाहिए। ये तो क्या होंगे हमारे अबोव द प्लेन मान ली हमने, या आप इनको भी मान सकते हैं अबोव द प्लेन। तो इसका साइड वाला क्या हो जाएगा, फिर सिस पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये है, ये इसके क्या होगा, सिस पोजीशन पे होगा। अब ये इसके साथ क्या करेगा, लग जाएगा जाके। क्या क्या इसने, ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप इंसर्ट करेगा इस मेटल और कार्बन के बीच में, COMN CO यहाँ पे आएगी वैकेंट साइट और यहाँ पे है CO, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्डेड O CH3। नेक्स्ट में क्या होगा, जो अब ये था 13 कार्बोनिल वाला, ये यहाँ पे जाके लग जाएगा और हमें मिलेगा MnCO, ये 13 वाला है, CO और यहाँ पे है C डबल बॉन्डेड O CH3। क्या हुआ, फर्स्ट मैकेनिज्म में हमने डायरेक्टली दिखा दिया कि वहां पे जो कार्बोनिल लीजन था, इनकमिंग लीजन था, वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा मेटल और एल्काइल बॉन्ड के बीच में। अब की बार यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट ना हो के क्या हुआ है, इंट्रामोलिक्यूलर इंसर्शन। इंट्रामोलिक्यूलर इंसर्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंसर्ट तो हुआ है, जो कार्बोनिल लीजन है वो इंसर्ट हुआ है मेटल और एल्काइल के बीच में। ये मेटल है, ये एल्काइल है, इसके बीच में ये वाला ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो इंसर्शन तो हुआ है, लीजन का इंसर्शन करवाना था, बट क्या है, एक ही मॉलिक्यूल का है, एक ही मॉलिक्यूल का ग्रुप आया है यहाँ पे इंसर्ट होने के लिए। तो इसे हम कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर इंसर्शन। और यहाँ पे वैकेंट साइट की फॉर्मेशन हुई। वैकेंट साइट पे यहाँ पे अब इनकमिंग लीजन होगा वो आके लग जाएगा, बट इंसर्शन हुआ है वो इंट्रामोलिक्यूलर में हुआ है, ये तो बाद में आके लगा यहाँ पे। क्लियर है, तो ये हमारा सेकेंड मैकेनिज्म था। अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में थर्ड। अब क्या होगा, यहां पे वही एग्जांपल Mn मैग्नीज है, कार्बोनिल COCH3। अभी तो हम करवा रहे थे इंसर्शन, यानी कि लीजन का इंसर्शन करवाया है, इंसर्ट करवा दिया हमने इनकमिंग लीजन यानी कि कार्बोनिल को। एक बार तो हमने करवा दिया इंटरमोलिकुलर, एक बार हम करवा दिया इंट्रामोलिकुलर इंसर्शन। तो वो तो हमने लीजन पे वर्क किया है कि उसको मेटल और एल्काइल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करवाया है, तो ये तो लीजन का काम था। बट हमने इसका एक नाम और है माइग्रेटरी, यानी कि किसी का माइग्रेशन भी होगा, यहाँ पे हो सकता है इसमें। और माइग्रेशन किसका, मेटल का, ठीक है। माइग्रेशन किसका होगा, मेटल का। और मेटल में यहाँ पे सॉरी माइग्रेशन रिलेटेड है मेटल से, बट यहाँ पे मेटल का और एल्काइल के बॉन्ड में इंसर्शन हो रहा था। अब इस बॉन्ड को हम क्या करवाएंगे, यहाँ से माइग्रेट करवा देंगे, इसको माइग्रेट करवाएंगे इसी के सिस वाले। देखो ये हमने अबोव द प्लेन ले लिए हैं, जैसे कि हमारे पास ये होता है ना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये वाले ये दिखा रखे हमने अबोव द प्लेन से, ये हो जाएंगे हमारे क्या होंगे सिस पोजीशन पे। तो ये जो है ये है ये वाले, ये मान लीजिए CO3 है, CO है, ये CS3 है, ये सिस पोजीशन पे है, बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, सिस पे हमें चाहिए होंगे। और ये जो CH3 होगा ये यहाँ चला जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से MnC डबल बॉन्डेड O CH3 CO 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 और यहाँ पे वैकेंट साइट, वैकेंट साइट की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये इनकमिंग लीजन होगा जो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो CO CH3 CO और यहाँ पे आएगा CO13 वाला। तो चाहे आप किधर से भी करो, चाहे डायरेक्टली इंसर्ट करवा दो, चाहे यहाँ पे इससे बॉन्ड का माइग्रेशन करवा दो, एल्काइल का जो मेटल और एल्काइल का बॉन्ड है इसका माइग्रेशन करवा दो, और चाहे आप किसी इंट्रामोलिकुलर इंसर्शन देख लो, एक ही मोलिक्यूल के अंदर उनका इंसर्ट करवा दो। तो इंटरमोलिकुलर इंसर्शन हो, चाहे इंट्रामोलिकुलर इंसर्शन हो, चाहे एल्काइल माइग्रेशन हो, हर टाइप से आपको सेम टाइप का ही क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा यहाँ पे जो इनकमिंग लीजन होगा वो जो पीछे वैकेंट साइट होगी वहां पे ऐड हो जाएगा। यदि सेम ही इनकमिंग लीजन है तो हमें ज्यादा कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं। यदि डिफरेंट होगा लीजन यहाँ पे तो वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर वहां पे क्या होगा, वैकेंट साइट होगी, वहां पे तो इनकमिंग लीजन होगा। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई वैकेंट साइट बन रही है, फिर डायरेक्टली इंसर्ट क्या है। तो ये था हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन का मैकेनिज्म। अब इसकी कुछ कंडीशन देख लेंगे हम माइग्रेटरी इंसर्शन की। कंडीशन ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन, फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ पे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड होगी जो इनकमिंग लीजन होगी, सॉरी हमने क्या बताया, यहाँ पे इंसर्शन हुआ है लीजन का, इंसर्शन हो रहा है बॉन्ड के बीच में, यानी कि यहाँ पे जो दोनों लीजन होंगे, टू लीजन्स विच आर सिस टू ईच अदर, ठीक है, सिस होने चाहिए। यदि ट्रांस होंगे, टू लीजन विच आर ट्रांस टू ईच अदर, यदि वो ट्रांस पोजीशन पे है, नेवर अंडरगो माइग्रेटरी इंसर्शन। यदि ट्रांस पोजीशन पे हो गए जिनका हम माइग्रेटरी इंसर्शन करवा रहे हैं, वो ट्रांस पोजीशन पे है दोनों लीजन, तो वहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं होगा। यदि सिस पोजीशन पे है तो होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करें तो नेक्स्ट होगी हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन फेवर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल। जितनी ज्यादा मेटल मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी जिस मेटल पे, उधर माइग्रेटरी इंसर्शन पॉसिबल है, ठीक है। जितना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा, उतना ही क्या होगा वहां पे माइग्रेशन इंसर्शन पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थी माइग्रेटरी इंसर्शन की
कुछ कंडीशन है, ये हमने बता दिया था। यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी और वैकेंट साइट पे कोई इनकमिंग रीजन आगे यहाँ पे बन जाएगा, लग जाएगा या फिर जुड़ जाएगा, जो भी कहे। तो ये हमने बात की है माइग्रेटरी इंसर्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ नेम रिएक्शन होगी यहाँ पे हमारे पास है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नाम से ही देखो, बीटा हाइड्रोजन यानी कि बीटा कार्बन पे लगा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, उस बीटा हाइड्रोजन का क्या होगा, एलिमिनेशन, यानी कि वो एलिमिनेट कर जाएगा, वहां से क्या होगा, बाहर जाएगा। और ये किसके साथ जाएगा, मेटल के साथ ये बाहर जाएगा और हमें पीछे एल्किन की फॉर्मेशन देके जाएगा। क्लियर है कैसे, ये हमारे पास मेटल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप मान लो, हाइड्रोजन मान लो, कुछ भी और ग्रुप मान लो। तो मेटल जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ है मेटल लगा है, मेटल है, मेटल इस कार्बन के साथ लगी है, तो ये होगा अल्फा कार्बन। नेक्स्ट वाला होगा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे लगा है ये वाला हाइड्रोजन, तो ये होगा बीटा हाइड्रोजन। ये जो बीटा हाइड्रोजन होगा ये जाएगा यहाँ से एलिमिनेट करेगा, और ये एलिमिनेट करेगा किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, मेटल के साथ। मेटल यहाँ पे क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और हमें मिलेगा यहाँ से MH प्लस एल्किन, ये हमें मिलेगा। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के टाइम पे हमें यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा उसका यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और देखो इसका, मान लीजिए हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स CH2CH3, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे हमें क्या करवाना है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करवाना है। कैसे करवाएंगे देखो, मेटल इस कार्बन के साथ लगा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन मेटल के साथ ये क्या देगा इधर, तो LNMH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से होगा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। पॉसिबल कहाँ कहाँ है वो देखो, इसकी एक टर्म आएगी यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में आपको एक टर्म देखने को मिलेगी एगोस्टिक इंटरेक्शन। ये एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या है, ये वही बीटा हाइड्रोजन ही है जो बीटा हाइड्रोजन मेटल के साथ जब बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो देखो अब वो बॉन्ड ना तो प्रॉपर, देखो पहले हाइड्रोजन किसके साथ लगा है, किसी एल्काइल ग्रुप के साथ लगा है, कार्बन के साथ लगा था। अब वो कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है और वो किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ये नहीं है कि वहां से टूट गया उसके बाद वो जाके मेटल पे लगेगा। जो एल्काइल यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो उस टाइम पे ब्रेक हो रहा होता है, और हाइड्रोजन और मेटल का जो बॉन्ड होगा उस टाइम पे उस बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो रखी होती है। दोनों काम एक ही साथ हो रहे होंगे। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बट वो बॉन्डिंग दोनों के साथ थोड़ी थोड़ी दिखा रहा है। उधर भी थोड़ी सी बॉन्डिंग है, ना तो प्रॉपर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है मेटल के साथ, और ना ही हाइड्रोजन का प्रॉपर बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बन के साथ। दोनों के साथ जुड़ा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास है एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा उसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाली पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी एगोस्टिक इंटरेक्शन में। ये हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इधर हमारे पास है ट्राइमिथाइल फॉस्फिन। यहाँ पे हमने ये मेटल है, मेटल से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये तो अल्फा होगा, और नेक्स्ट यानी कि ये होगा बीटा, इसके साथ है एक हाइड्रोजन, ये होगा बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे इसके बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रखी होती है, ठीक है, इसके बीच में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रखी होती है। तो इस इंटरेक्शन को ही हम कहेंगे एगोस्टिक इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, एगोस्टिक इंटरेक्शन कहेंगे। ये हाइड्रोजन होगा, ये इधर कार्बन के साथ भी है और इस मेटल के साथ भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा, तभी ये क्या कर जाएगा, यहाँ से इजीली ब्रेक कर जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो ये वाला बॉन्ड होगा, ये वीक बॉन्ड होगा, इजीली क्या कर जाएगा,
ब्रेक कर जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, इट बिकम एसिडिक। कैसा हो जाएगा ये, एसिडिक। एसिडिक कब होता है, एसिडिक ये वाला होता रहे हम कार्बन को, क्योंकि वहां से क्या जाना, प्रोटॉन का जाना, एसिडिक प्रोटॉन का वहां से बाहर जाना क्या कहलाएगा, वहां पे एसिडिक हो जाएगा नेचर में। तो ये है एगोस्टिक इंटरेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कंडीशन होंगी, कंडीशन देखेंगे हम। कंडीशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ पे मेटल एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी सीन पोजिशन, मस्ट बी सीन टू ईच अदर। ठीक है, मेटल और बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे जो ये मेटल और हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के सेम पोजीशन यानी कि सेम साइड प्रेजेंट होने चाहिए, तभी इनका क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, इनका एलिमिनेशन होगा। तो ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड होगी बीटा एलिमिनेशन इज गिवन बाई, बीटा एलिमिनेशन इज गिवन बाई 16 इलेक्ट्रॉन। बीटा एलिमिनेशन किस कहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होगा, और एगोस्टिक इंटरेक्शन पे भी क्या मिलता है हमें, 16 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। थर्ड होगा यहाँ पे मेटल शुड बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6 होगा। फोर्थ कंडीशन होगी यहाँ पे, मान लीजिए ये तो हमने कह दिया कि बीटा एलिमिनेशन वहां होगा जहां पे कॉम्प्लेक्स में 16 इलेक्ट्रॉन हो। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जहां पे 18 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले डिसोसिएशन होगा। पहले क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोसिएशन टेक प्लेस, देन, और डिसोसिएशन में क्या होगा, लीजन रिमूव करेगा। डिसोसिएशन में क्या होगा, लीजन रिमूव करेगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। एसोसिएटिव में तो क्या होता है, लीजन, इनकमिंग लीजन आ रहा होता है और लिविंग ग्रुप वहां से बाहर जा रहा होता है। डिसोसिएशन में क्या होगा, लिविंग ग्रुप पहले वहां से बाहर जाएगा, पहले लिविंग ग्रुप वहां से बाहर जाएगा और इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो पहले यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, उसके बाद बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा नहीं, पहले डिसोसिएशन होगा, 16 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि लीजन पहले बाहर जाएगा, जो लिविंग लीजन होगा बाहर जाएगा, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। यदि वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन होने पे क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये होगी ये फोर्थ कंडीशन। और यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिल रही है, कुछ ज्यादा ही स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होगा। यदि स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है तो वहां पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होगा। अब हम उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जहां पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होगा। कौन कौन सी वो कंडीशन है, कंडीशन फॉर नो बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। फर्स्ट कंडीशन है एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वहां पे वो एलिमिनेट कैसे होगा। एलिमिनेशन के लिए तो उसका पहले होना जरूरी है, यदि वो है ही नहीं तो एलिमिनेशन वहां पे नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, टंगस्टन के साथ हमने ले लिया CH3 उसका होल 6, ये हमारे पास टंगस्टन है, CH3 इस टाइप से होंगे। अब मेटल के साथ लगा कार्बन क्या होगा, अल्फा, तो ये सारे के सारे अल्फा होंगे। बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, ये कैसा है, स्टेबल कंपाउंड होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा, वहां पे कोई बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन ये ना, फर्स्ट पॉइंट तो यही है जहां पे बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा कि उसके पास बीटा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट होंगे। सेकंड होगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज स्टेरिकली नॉट फेवरेबल।
कभी कभी क्या होगा, देखो जब बीटा एलिमिनेशन होगा यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो वो मेटल के साथ जाएगा और वहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन करके जाता है पीछे, यानी कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बट कभी कभी क्या कंडीशन होती है कि जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो स्टेरिकली हिंड्रेंस होने की वजह से, या फिर मान लीजिए कहीं वो ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारा कंपाउंड अनस्टेबल हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यदि वो पहले से स्टेबल है और वहां पे हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करने के चक्कर में वहां पे क्या कर दे, उसको कंपाउंड को अनस्टेबल कर दे, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं होगा। जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसके बाद कंपाउंड हमें स्टेबल मिलना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास मेटल है, मेटल के साथ लगा कार्बन होगा, मेटल के साथ ये वाला कार्बन यानी कि अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा बीटा और ये होगा यहाँ पे बीटा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सारी जगह पर हाइड्रोजन है। किसी को भी ले लो, सारे क्या है, सेम साइड में है। मान लीजिए यहाँ पे ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के गया, ब्रेडेक्स रूल लगाया हमने, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन बाहर जाएगा मेटल के साथ, यहाँ पे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देगी, डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और ये होगा इस टाइप से। तो अब ये जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है ब्रिज हेड पोजीशन पे, और ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन हो, कार्बोएनायन हो या फिर डबल बॉन्ड हो, क्या होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। बट इन सब के बीच में कार्बोएनायन फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, बाकी कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड हमेशा ब्रिज हेड पोजीशन पे अनस्टेबल होंगे, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ये पहले वाला ही स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है? अब हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई पहले से ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो, स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मान लीजिए बेंजीन है और यहाँ पे लगी हमारे पास मेटल और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। बेंजीन पे क्या होगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसा होगा, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आपको देखने को मिलेगी। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे, ये यहाँ से मेटल के साथ जाए, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजाइन, और बेंजाइन क्या होगा, इंटरमीडिएट जो हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे नो बीटा एलिमिनेशन, कोई बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कंडीशन ये हो सकती है नेक्स्ट, कि स्टेरिक हिंड्रेंस यदि हो, ये हमारे पास मेटल है, मेटल के साथ हमने लगा दिया कार्बन CH3 CH3 CH3, और इसके भी हमने कितने ले लिए, 4 मोल्स ले लिए। इसके कितने हमने मोल ले लिए, 4 मोल ले लिए। अब यहाँ पे ये है अल्फा और ये क्या होंगे, बीटा कार्बन, यानी कि क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। क्या ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे कोई बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, नो बीटा एलिमिनेशन। इसकी जगह पे ये होता CH3 CH3। यदि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, CH2H, ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है, इतना यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्ड देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर आएगा CH3 साथ में MH। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। हमने यहाँ पे रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। फर्स्ट रिएक्शन थी ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड था रिडक्टिव एलिमिनेशन, थर्ड था माइग्रेटरी इंसर्शन एंड फोर्थ था बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, बिल्कुल आसान है। आप एक बार ध्यान से वीडियो देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि जो अजय कुमार की बुक है, ये जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, 5 क्लास हो गई है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, ये सारा का सारे हमने यहाँ से अजय कुमार वाली बुक से उठाई है। बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि आप क्लास देख के टाइम वेस्ट ना करना चाहें, बुक देख के आप पढ़ सकते हैं बुक से डायरेक्टली, तो वो बुक अच्छी है, डायरेक्टली आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। और उसके पीछे हर चैप्टर, जैसे हमने 5 क्लास करवा दी अभी तक, तो ये है ना उसके उस बुक के 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर के पीछे क्या दे रखा है, हर चैप्टर के साथ PYQ नहीं है, सॉरी MCQ गिवन है।
तो जब आप एमसीक्यू वहां से लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर हुआ है और कहाँ पे आपकी कमी रह गई है। तो जहाँ पे कमी होगी वापस से आप बुक को उठाए और आप वापस से चेक कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। यदि वहां से आपको समझ ना आए तो आप वीडियो देख सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।